हाँ तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास एल्कीन, जिसमें HX ऐड होने वाला है। एल्कीन भी ऐसी वैसी नहीं, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अनइक्वल हाइड्रोजन हो, जैसे यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पर HX जो है बेटा वो दो तरीके से ऐड होता है। HX माने हाइड्रोजन हैलाइड। मान लो मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, अगर ये आयोनिक रिएक्शन है तो कैटायन बनेगा, अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है तो इसमें रेडिकल्स बनेंगे। तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, ध्यान रखना। यहां पर Br जो है इस रिएक्शन में आयोनिक रिएक्शन के थ्रू होता है, और Br माने नेगेटिव आयन उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो ये कहता है भाई मुझे अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे उसके पास हाइड्रोजन कम ही क्यों ना हो। एच जो होता है वो कहता है नहीं भाई मैं तो ज्यादा वाले के पास जाऊंगा। जब कुछ चीज ऐड होती है तो सबको पता है डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा बेटा, सिंगल। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो किसके साथ अटैच हुआ बेटा, उस कार्बन के साथ जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ऐसी सिचुएशन जब होती है, इस तरीके से जब एडिशन होता है तो उसे हम कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल हमेशा आपको या तो सेकेंड डिग्री या आपको थर्ड डिग्री के ही हेलो एल्केन्स देगा। कौन सी डिग्री, सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री। हम कैसे पहचाने सर सेकेंड डिग्री, देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो सेकेंड डिग्री, और अगर एक भी अटैच नहीं होता तो हम उसे कहते हैं टर्शियरी। जैसे एग्जांपल देखो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। नीरज सर ने अब यहां पर क्या ऐड कर दिया, HBr। अब देखो Br तो गरीब की मदद करेगा, तो Br कौन से कार्बन के पास जाएगा बेटा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। H किसके पास जाएगा, जिस पर ज्यादा है। डबल बॉन्ड का क्या बन गया बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो ब्रोमीन यहां आ गई, यहां पर क्या आ गया CH3, यहां पर क्या आ गया बेटा CH3। यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये थर्ड डिग्री का हेलो एल्केन बन गया। क्लियर, ये मार्कोवनिकोव रूल है। मार्कोवनिकोव रूल में हमेशा याद रखना दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे, पहले तो HBr का रिश्ता टूटता है। HBr का रिश्ता टूटता है तो पहले H पॉजिटिव बनता है और Br नेगेटिव बनता है। गुड्डू ध्यान रखना। अगली चीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, जैसे सर ने एक एग्जांपल लिया प्रोपीन, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले H पॉजिटिव ऐड होता है। H पॉजिटिव खाली हाथ आया हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इन दोनों में से कहता है भाई कोई ना कोई तो बॉन्ड बनाओ। तो दोनों ही बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर मान लो इस कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अगली सिचुएशन में मान लो ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये वाला बॉन्ड बना लेगा। देख ध्यान से देखना, पहले वाले ये वाला केस देखो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, कार्बन CH2 के पास, चिंटू के पास। तो चिंटू के पास कौन चला गया, H। चिंटू से बन गया मिट्ठू। इधर क्या रह गया बेटा, CH। और इसका इलेक्ट्रॉन इसने ही तो लिया है और वो इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे दिया, तो इसका तो घाटा हो गया ना। तो जिसका घाटा हो गया उसमें चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इधर वाला मिट्ठू कुछ नहीं हुआ, मिट्ठू एज इट इज है। ठीक है सर, तो ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन बना, अभी बताया ना बेटा, अगर एक H होता है तो कौन से डिग्री का बनता है, सेकंड डिग्री का। तो ये सेकंड डिग्री का कार्बोकैटायन बना। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकती थी कि दोनों इलेक्ट्रॉन चिंटू के इसके पास चले जाए, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा गुड्डू, तो H किसके साथ अटैच होगा, इसी के साथ अटैच होगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2, और इसका नुकसान हो गया, इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये प्राइमरी डिग्री का कार्बोकैटायन। जब मैंने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाई थी बेटा तब मैंने बताया था थर्ड डिग्री का कार्बोकैटायन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री का 1 डिग्री से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। क्योंकि इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है बेटा वो डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट थर्ड डिग्री में देखने को मिलता है। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ बेटा, ये वाला कार्बोकैटायन। यानी कि अब रिएक्शन जो है वो इसी के साथ आगे प्रोसीड होगी। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ Br नेगेटिव, यानी कि जो भी X एटम होगा, X आयन होगा ऑन कार्बोकैटायन। कैसे अटैक करेगा, बड़ा सिंपल सा है, CH3 CH H पॉजिटिव और CH3। यहां पर क्या आ गया बेटा, Br नेगेटिव। अब ये किस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर। आपको मॉलिक्यूल क्या मिल गया बेटा, CH3 CH, इधर आ गया Br और इधर क्या आ गया बेटा CH3।
तो आप मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिले? ये मेजर ऐसा नहीं कि इसमें ये प्राइमरी डिग्री का नहीं बनता, बनता है पर ये माइनर प्रोडक्ट होता है। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? मेजर प्रोडक्ट है। ध्यान रखना कौन सा प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या मिला आपको? नाम पढ़ना जरा, 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन ऐसी सिचुएशन बताओ ना सर जहां पर प्राइमरी डिग्री का कंपाउंड मेजर बने। यहां पर तो आपने बता दिया कि मार्कोवनिकोव रूल क्लियर भाषा में कहता है कि नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन, दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके पास थे तो इसके पास चले गए। सर उस सिचुएशन में क्या होगा जब दोनों तरफ बराबर? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं ना भाई, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, किसी को किसी के साथ चिपकाओ। जैसे इथीन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसी को कुछ भी दो, एक ही मॉलिक्यूल बनना है, 1 ब्रोमोइथेन या 1 क्लोरोइथेन। डन है, इतनी बात याद रहेगी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जनरली जब भी हम HX की बात करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं बेटा, HCl या HBr। क्लियर? अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अच्छा यहां बताना क्या बना? कार्बोकेटाइन बना ना, आयोनिक रिएक्शन हो गई, कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब जो मैं रिएक्शन तुम्हें समझाने जा रहा हूं अगली तरीके से, वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का रोल आ जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा? सबको पता है, रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और रेडिकल्स क्या होते हैं गुड्डू? वो जिनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बट होते वो न्यूट्रल ही है। और रेडिकल बनते कब है? बॉन्ड कैसा टूटे बेटा, होमोलाइटिकली या हेट्रोलाइटिकली? जल्दी बताओ। होमोलाइटिकली, बिल्कुल सही। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अपने आप नहीं होती बेटा, उसके लिए हमें रेडिकल्स बनाने पड़ते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होता है इनिशिएटर। कौन चाहिए होता है? इनिशिएटर। तो इनिशिएटर के लिए हम यूज करते हैं पेरोक्साइड। इसीलिए इस इक्वेशन को जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं गुड्डू। पेरोक्साइड इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इसे एक और नाम देते हैं, इसे कहा जाता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, क्योंकि ये मार्कोवनिकोव के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। दूसरा इसे खराश रूल भी कहते हैं। नीरज सर को भी खराश होगी थी ना, ऐसे इसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम खराश इफेक्ट। तो तीनों नाम याद रखने हैं जी, क्या क्या? पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोवनिकोव रूल और खराश इफेक्ट। ये HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन पे इंपैक्ट डालता है। और ये पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में ही एप्लीकेबल होता है, यानी कि आप जब भी एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे तो सिर्फ HBr ही यूज कर सकते हो, HCl यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि HCl कहता है अपन तो स्ट्रॉन्ग है, अपन का बॉन्ड ही ब्रेक नहीं कर पाएगा पेरोक्साइड, अपन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा जी। क्यों? यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, पेरोक्साइड्स जो बनते हैं ना वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई HCl यूज नहीं होता। तो पेरोक्साइड इफेक्ट की एक और क्या पहचान है? ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। एंड मार्कोवनिकोव रूल दोनों ही ले लो, कोई पंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे HCl लो चाहे HBr लो। वहां जब HCl का बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कौन सी खेत की मूली है ना, समझ रहे हो? तो दोनों यूज कर सकते हो मार्कोवनिकोव में, एंटी मार्कोवनिकोव में सिर्फ HBr यूज करना है। रिएक्शन करके दिखाओ सर। देखो पहले तो रिएक्शन समझो फिर मैकेनिज्म समझना। CH3 CH CH2, यहां पर अगर मैंने HBr डाला, ये HBr किसके डर से ये काम करती है? पेरोक्साइड के डर से, तो यहां पर पेरोक्साइड लिखा ही होगा। या और क्या लिखा होगा? यहां पर लिखा होगा AMR माने एंटी मार्कोवनिकोव। और क्या लिखा होगा? पेरोक्साइड लिखा होगा, या ये लिखा होगा, ये खराश इफेक्ट लिखा होगा। या इसके अलावा कोई पेरोक्साइड का एग्जांपल भी लिखा हो सकता है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड। ये वर्ड भी लिखा हो तो घबराना नहीं, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CO ट्वाइस O2। कैसे बनेगा मैं बता के भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है जिसको हम लेते हैं H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो तो ही एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना। अगर इनमें से कछु नहीं लिखा है, एरो एकदम खाली है, तो मार्कोवनी दे के मार्कोवनिकोव रूल लगा देना। ठीक है, चलो
तो अब इस रिएक्शन को समझ लो, है ना। ये तो सारे इफेक्ट नीरज सर ने बता दिए क्या क्या लिखा हो सकता है। अब देख लो एक बारी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। देखो बी आर जो है अब समझदार हो गया है, ये कहता है नहीं भाई, फायदा तो अमीर के पास ही जाने में, एच जो है अब गरीब के पास जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2, चिंटी चिंटू बन गया, ये चिंटू चिंटू ही है, और इसके साथ क्या आ गया, बी आर। अब देखो बी आर जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 1 डिग्री। क्लास 12th के अंदर आप जब हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर पढ़ोगे, 6th चैप्टर है क्लास 12th के अंदर, उसके अंदर 2 कन्वर्जन बिल्कुल चकाचक यही दे रखी है कि प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। समझ में आई बात। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में इसमें वही 3 स्टेप जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में नीरज सर ने बताया था, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, यही 3 स्टेप फॉलो होते हैं। मैकेनिज्म देखो बेटा, रिएक्शन समझ में आ गई, और फिर दो कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। देखा, फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको हर बारी मैकेनिज्म लिखनी नहीं जरूरत है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको रूल दिमाग में रखना है बेटा, है नहीं। चलो देखते हैं, देखना जरा मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट कैसे जनरेट हुआ। ये यही लिखा था ना फॉर्मूला सर ने, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये दोनों ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं, पेरोक्साइड, इसलिए यहां पर 2 ऑक्सीजन एक साथ अटैच है, पेरोक्साइड। तो यहां पर बॉन्ड टूटेगा होमोलाइटिकली, है ना, मछली का हुक ऐसे तोड़ देना है। तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए होमोलाइटिकली। तो क्या मिला बेटा, C6H5C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के पास यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 6, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। पहले से तो कितने थे, यहां पे देखो 2 थे, 2 लोन पेयर थे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल बने बेटा, 2 मॉलिक्यूल बने। अब एक खेल और देखना, यहां पे देखना ध्यान से, ये बॉन्ड एक बार और टूटेगा होमोलाइटिकली। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या आएगा, C6H5, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसी के पास, 2 रेडिकल बन गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, C डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पे क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड, और क्या बन जाएगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहां पर भी 2 CO2 के मॉलिक्यूल बन गए, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 बाहर निकल गया, SO2 बाहर निकल गया। यहां क्या मिला, फिनाइल रेडिकल। ये रेडिकल रिएक्शन को आगे इनिशिएट कैसे करेगा, ध्यान से देखना, C6H5 रेडिकल है, कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये HBr को मजबूर करेगा होमोलाइटिकली टूटने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा बेटा, हमारी आपकी सबकी प्यारी बहन जी बन जाएगी, और बाहर क्या निकला बेटा, Br रेडिकल, ब्रोमाइड रेडिकल। अब ये रेडिकल आगे रिएक्शन को कैसे इनिशिएट करने वाला है, प्रोपोगेट करने वाला है, ये वाले जो स्टेप है ये सारे के सारे इनिशिएशन के हैं। अब प्रोपोगेशन कैसे होगा, प्रोपोगेशन कैसे होगा देखना ध्यान से। आपके पास क्या है, एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब Br रेडिकल आ गया, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं साथ में, तो ये कह रहा है भाई मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहां पर भी बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिकली ही टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। अब ब्रोमाइड के पास जो है, इस ब्रोमाइड रेडिकल के पास चॉइस है, इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े, दोनों के पास जुड़ सकती है, दोनों के पास जुड़ने की पॉसिबिलिटी बराबर है। तो क्या क्या मिलेगा, देखो ध्यान से सुनना, अगर ये ब्रोमाइड रेडिकल इसके साथ जुड़ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाएगा, क्या मिलेगा, CH3 CH, और यहां पर क्या मिला बेटा, ब्रोमाइड, और यहां पर CH2 रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल, कौन से डिग्री का, प्राइमरी। प्राइमरी रेडिकल नीरज सर ने बताया क्या होते हैं बेटा, लेस स्टेबल। बहुत बढ़िया सर। अब देखो ध्यान से, या ये इस पे अटैच हो सकता है, जब ये इस पे अटैच होगा तो क्या मिलेगा, CH यहां पे रेडिकल, और ये CH2 Br, ये कौन से डिग्री का बना, सेकेंड डिग्री का, क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। क्लियर है, ये हमारा रेडिकल तैयार। अब इन दोनों में से कौन से रेडिकल के साथ मैं आगे रिएक्शन बढ़ाऊं, ये वाले के साथ, है ना। तो क्या करूं, अब CH3
CH रेडिकल, CH2Br। अब ये फिर से HBr मोलिक्यूल पे अटैक करेगा, क्या होगा गुड्डू? होमोलाइटिकली बॉन्ड टूटेगा, है ना? ये इस Br को कैप्चर, H को कैप्चर कर लेगा, क्या मिलेगा बताना जरा? CH3, H इधर आ जाएगा, चिंटी से क्या बन गया? चिंटू, यहां पर भी चिंटू, Br, और बाहर क्या निकला? ब्रोमाइड रेडिकल। अब ये ब्रोमाइड रेडिकल फिर से प्रोपीन पे अटैक करेगा, फिर से रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल फिर से HBr पे अटैक करेगा, फिर ब्रोमाइड रेडिकल बनेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और यहां पर आपका ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन से डिग्री का बना बेटा? प्राइमरी डिग्री का मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब एंटी मार्कोवनिकोव रूल में जनरली आपको कौन से डिग्री के कंपाउंड मेजर फॉर्म में मिलने वाले हैं? प्राइमरी डिग्री के। मार्कोवनिकोव में सेकेंड डिग्री के। यहां पर ब्रोमाइड किसके साथ अटैच होगा? जिसमें डबल बॉन्डेड के पास, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। मार्कोवनिकोव में कम वाले के साथ, यहां ज्यादा वाले के साथ। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म भी आपको क्लियरली शो कर रहे हैं कि क्यों एंटी मार्कोवनिकोव में आपको प्राइमरी डिग्री कंपाउंड मिल रहा है और क्यों मार्कोवनिकोव में सेकंड डिग्री का कंपाउंड मिल रहा है। क्लियर है? चलो अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं जहां पर हम मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी होती हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेप के बारे में नहीं बताया, टर्मिनेशन क्या होगा? आपने इनिशिएशन बता दिया, प्रोपोगेशन बता दिया, टर्मिनेशन क्या होगा बेटा? टर्मिनेशन में क्या होगा? कोई भी दो रेडिकल आपस में जुड़ सकते हैं और फर्दर रेडिकल नहीं बनेगा। जहां फर्दर रेडिकल नहीं बनता वहीं पर टर्मिनेशन हो जाता है। जैसे बी आर रेडिकल के साथ अगर जुड़ गया तो वो ब्रोमीन बना देगा और आपको फर्दर कोई रेडिकल नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे नीरज सर ने यहां पर लिखा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और सर ने यहां पर HCl लिख दिया। बताओ इसके नीचे कुछ लिखा है क्या? मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव? नहीं ना, बहुत बढ़िया। तो बताओ Cl किसके साथ अटैच होगा? कार्बन 1 या कार्बन 2 के साथ? सोचो। हाँ बिल्कुल सही, कार्बन 2 के साथ, और 1 के साथ क्या आ जाएगा? H। डबल बॉन्ड का सिंगल। अच्छा, कुछ इतने समझदार बच्चे होते हैं, सर ऐड ही तो हुआ है, हम क्यों बॉन्ड घटाएं किसी के? नहीं बेटा, जब कुछ ऐड होता है तो हमेशा बॉन्ड नंबर घट जाता है। यहां पर क्या आ जाएगा? CH3, यहां पर क्या आ गया बेटा? Cl, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? H, तो बन जाएगा CH3। नाम क्या हो गया बेटा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। अगला एग्जांपल देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटोइन, 2 मिथाइल ब्यूटोइन। तो अब यहां पर अगर मान लो मैंने HBr ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया बेटा? HBr, और नीचे लिख दिया H2O2, तो पहली बात तो HBr है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एंटी मार्कोवनिकोव। लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव तभी अप्लाई करना जब पेरोक्साइड लिखा हो, नहीं तो मत करना। अब Br जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, H जो है वो बराबर वाले के पास जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, इधर क्या आ जाएगा बच्चे? Br, इधर क्या आ जाएगा बेटा? CH, इधर CH3 और CH3, 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलो एक बॉन्ड लाइन नोटेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। ये कंपाउंड बनाया नीरज सर ने, और एक जो है हाँ ठीक है, ये वही है, ऊपर वाला ही है, यहां पे देख लो। अब ऐसी सिचुएशन में मान लो मैंने HCl ऐड किया, मार्कोवनिकोव लगाएं या एंटी मार्कोवनिकोव लगाएं? पहले ये तो देख लो कि एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ये एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है और यहां पर दोनों तरफ ही क्या है बेटा? CH, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लगाओ Cl को और कहीं पर भी लगाओ H को, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करना मत भूलना। तो यहां पर क्लोरीन आ गई तो नीरज सर ने यहाँ पे क्लोरीन लगा दी। नाम यहां से शुरू कर लेंगे, 1 2 3 4, कमेंट बॉक्स में नाम बताना इसका क्या होगा, थर्ड वाले का। फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं, यहां पर देखो बेटा, ये कंपाउंड बनाया नीरज सर ने, है ना? अब बताओ
यहां पर अगर नीरज सर ने HBr ऐड कर दिया और लिख दिया नीचे परऑक्साइड, सिर्फ नाम लिखा है परऑक्साइड, कोई लिखा भी नहीं परऑक्साइड कौन सा यूज कर रहा हूं, सिर्फ परऑक्साइड लिखा है, तो आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ Br कौन से पोजीशन पे जाएगा, ये एक कार्बन ये दो कार्बन, 1 पे या 2 पे, देख लो। इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो Br 2 पे ही जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, Br यहां आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चे, काउंटिंग यहां से कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मेरे ख्याल में मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव रूल और एडिशन रिएक्शन ऑफ HX विद एल्कीन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव रूल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर है, मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ रहा, शायद 9.23 या 24 करके है, एक बारी वो क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेना, वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए बाय।